जय हिंद दोस्तों। चैप्टर तो वही चलेगा अभी इंटीग्रेशन और वो भी इंडिफरेंट इंटीग्रेशन ही, लेकिन एक्सरसाइज 19.8 आपका ख़त्म हो चुका था। तो आज हम लोग नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कहीं कि नया टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो टाइप जो भी पढ़े थे उसका यूज तो होगा 19.9 में, लेकिन उससे आगे भी कुछ सोचना होगा। ये नहीं कि सिर्फ उतने में सीमित रहिएगा आप। टॉपिक वही है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक चेंज हो गया है या टाइप भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, जब 19.10 में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट मिलेगा, अभी पार्ट पे नहीं है। अभी सब वही सब चीज़ चलेगा, तो सिर्फ एक्सरसाइज चेंज हुआ है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदल गया है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो। बाद में बोलते हैं उससे होता क्या है, बाद में आप लोग लाइक नहीं करते, इसलिए जैसे ही क्लास को स्टार्ट किए लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर लास्ट में आपको अच्छा लगे कि शेयर करने लायक है तो शेयर करना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आप देखिए वही मेरे लिए काफ़ी। आप अगर लाइक करते हैं वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। नहीं चाहिए हमको शेयर करना, सिर्फ लाइक कर दो। फर्स्ट नंबर में √1 - x²। अच्छा, हिसाब बताने से पहले एक चीज़ बताना होगा। प्रॉब्लम में तो बाद में आएंगे, पहले देखिए रूट अगर मिले तो कुछ कर दो पुट, जिससे रूट हो जाएगा सूट। यानी रूट, पुट और सूट, ये तीनों चीज़। अगर कहीं रूट मिलता है तो पुट कीजिए, रूट ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 1 - x² है, जैसे यहाँ पे 1 है तो कोई दिखते नहीं, तब x = मानना है या तो साइन थीटा या तो कोस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसे रह जाता है a² - x², मतलब इस बात पे आपको ज़्यादा फोकस करना है ना कि माइनस में x² है बस। तो अब x = अभी भी मानेंगे साइन थीटा या तो कोस थीटा, लेकिन यहाँ नहीं, कुछ तो 1 था तो 1 गुना किए नहीं किए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन a² रहे पे तो a लिखना होगा और यहाँ भी a लिखना होगा, मतलब या तो साइन थीटा a साइन थीटा या तो a कोस थीटा। पहला तो ये हो गया। अगर रूट दिखाई दे तब कहीं भी, मान लेते अगर इस तरह का रूट नहीं मिला, अगर ऐसा रूट मिल गया सर कि √x² - 1 है या √x² - a², मतलब ऊपर वाला कुछ और है और उसी का उल्टा नीचे वाला है। कैसे? ऊपर में है माइनस में x², यहाँ पहले ही x² है और बाद में 1 के स्क्वायर या a के स्क्वायर घट रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में x बराबर क्या मानेंगे, या तो सेक थीटा या तो कोसेक थीटा, या फिर यहाँ कहो कि x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा। लेकिन क्या, ज़रा ध्यान से सोचिए तो आपको समझ में आया कि लेकिन क्या बोल रहा है। इस जगह पे 1 के स्क्वायर है, 1 कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन a² होने की वजह से a होगा। यही दोनों रूट मिलेगा। कभी कभी रूट थोड़ा सा हट के भी मिल जाता है, हो सकता है कि रूट में ऐसे मिल जाए कि रूट मिलवे नहीं करे। कई बार अगर रूट मिल भी गया, मान लो रूट अंडर मिल गया 1 में सही, बिना बटा के भी सही, जैसे भी मिल जाए, x² प्लस में a²। अभी एक नहीं माने, डायरेक्ट आप समझ जाएगा। तो x बराबर क्या मानेंगे, इस बार तो प्लस है, माइनस के तो सवाल है नहीं। ऊपर में यहाँ माइनस था, भले ही -x² है और यहाँ पे x² पहले, लेकिन है तो माइनस है और यहाँ पे तो प्लस है। तो ऐसे सिचुएशन में x बराबर या तो tan थीटा या तो cot थीटा। रही बात की a² है तो ठीक है, अगर a² है तो a tan थीटा है, a cot थीटा। हाँ, अगर ऐसे सिंपल रह जाता है x² + 1, तब तो x बराबर सिर्फ tan थीटा
देखो यहाँ पे 1 है तो 1 देने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग नहीं देते, या आप भी नहीं दोगे, लेकिन ए स्क्वायर रहने पे देंगे। दो चीज़ थोड़ा सा हट के है, ये तीनों तो चलो साइन कोस टेन है। तीसरा हट के क्या है कि उसमें 1 माइनस एक्स रहेगा या 1 प्लस एक्स रहेगा। मतलब आप इसमें 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 तीनों में गौर से देखो तो एक्स पर पावर होगा 2, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर है ये नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक्स बराबर कॉस थीटा मानना या कॉस 2 थीटा मानना। हाँ, अगर ऐसा रह गया कि a माइनस एक्स है या a प्लस एक्स है तो भी वही बात है कि x बराबर कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। इसमें 1 था तो कोई ख़ास इफेक्ट नहीं डालेगा। यहाँ a है तो a के कारण से यहाँ पे इसके आगे a और a लगा देंगे। इतना तो पहले एकदम नोट डाउन कर लेना है, रूट पुट सूट, तभी आप आगे हिसाब बना पाओगे या समझ में आएगा, नहीं तो पता चला आप उधरे घूमते फिरते रह जाओगे। अब इतना लिखते लिखते या स्क्रीनशॉट लेते लेते आप पहला हिसाब में कुछ न कुछ अपना दिमाग लगा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे डी एक्स देना भूल गया। ये जा कुछ तो अपना दिमाग लगा सकते हो, क्या कि एक्स मानना है। कितना मानना है इसमें से देखो, कहीं से कोई न कोई तो ज़रूर बता देगा कि हम हैं, हमरे हिसाब से मानो, मेरे हिसाब से चलो। ले सूर्य वाला चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम ही तो हैं, तो मानो एक्स इक्वल टू क्या मानना है डायरेक्ट, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। फिर डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। रखो अंडर रूट 1 को 1 ही रहने देंगे, या माइनस एक्स मतलब साइन थीटा, बाहर में डी एक्स है तो डी एक्स मतलब कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, क्या 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कहाँ रखना था, एक्स के जगह पे, तो ठीक है तो लिखे साइन थीटा। नहीं गलत है, सोचो कैसे गलती है, क्योंकि एक्स माने साइन थीटा और यहाँ तो एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के तो सूत्र ही होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो खैर कॉस थीटा है, ये रूट अंडर, छोड़ो रूट अंडर डायरेक्ट निकालो कॉस थीटा, और ये भी कॉस थीटा, डायरेक्ट बोलिए कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब कैसे बनाओगे, कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे इसका फॉर्मूला रखना पड़ेगा। देखो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं लो फालतू में, स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, हम रुकते हैं। ठीक है, जितना देर में हम धीरे धीरे मिटाएंगे आप आराम से लिख लीजिए, क्योंकि लिख लीजिए कहीं पर, स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या मोबाइल बंद करके उसको देखने जाओगे पीछे क्या लिखे हैं। यही सब तो नयका ज़माना के स्टूडेंट में बीमारी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं उससे अच्छा है कि लिख लीजिए आप कॉपी पे। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछेंगे, नहीं मालूम है फॉर्मूला तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम बताते हैं। कहाँ बताएं, इसी जगह पे बता देते हैं, इतने जगह में। कॉस स्क्वायर थीटा देखो, फार्मूला वाला एक अलग सेक्शन बना लो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत फार्मूला मिलता है। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब जब कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला तुम देखिए लिए हो कि कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला ही वाला है, तो लगले एक और फार्मूला लिख लीजिए। एक और नोट डाउन कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला
वहीं पर एक और फार्मूला ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको मिलेगा मतलब इसका ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में फिरोजा काहे लिखोगे, एक ही बार दोनों लिख लो। 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, दोनों एक ही जैसन है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि cos स्क्वायर थीटा रहने पर एजा प्लस और साइन स्क्वायर थीटा रहने पे यहाँ पे माइनस, बस। यहाँ पर तो cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो ऊपर वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। देखिए इस्तेमाल करते हैं। cos स्क्वायर थीटा मतलब लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, क्योंकि डी थीटा तो है ही है। बाई 2 में अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो बाहर निकाल दो, बच गया कितना 1। अब 1 और 1 क्या लिखना है, डायरेक्ट इंटीग्रेटेड कर देते हैं। 1 के इंटीग्रेशन दो तो बाहर, तो 1 के इंटीग्रेशन जाहिर सी बात है थीटा हो जाएगा, और cos 2 थीटा के इंटीग्रेशन sin 2 थीटा। देखो इंटीग्रेशन रटने की चीज़ ने, जब भी cos 2 थीटा के इंटीग्रेशन पूछें तो दिमाग पे जोर डालना है कि cos थीटा किसका डिफ्रेंसिएशन था, sin थीटा। तो डायरेक्ट लिख दो sin 2 थीटा बटा में 2, क्योंकि थीटा के साथ 2 गुना था बट प्लस सी। देखो 1/2 थीटा मने क्या, तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, थीटा मने थीटा ही, क्योंकि इसको तोड़ना है। sin 2 थीटा के फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। काहे तोड़े, क्यों तोड़े, इसलिए तोड़े क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2। अब थीटा मतलब सोचो, देखिए यहाँ पर थीटा मतलब इतना देर तक ढंढन बजाए, मतलब साइन इनवर्स एक्स और प्लस यहाँ तो साइन थीटा है ही है, तो साइन थीटा की जगह पे डायरेक्ट एक्स। अब अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी बन गया। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व। एक चीज़ ध्यान देना कि cos स्क्वायर थीटा अगर बोलें तो 1 प्लस cos 2 थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा बोले तो 1 माइनस cos 2 थीटा होगा। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, अरे यार दूसरा तो बनाने नहीं, दूसरा तो डायरेक्ट फार्मूला है, कहाँ से दूसरा टपक गया, दूसरा डायरेक्ट फार्मूला है। अगर डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें बताए होंगे कि किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी, कहानी खत्म। रूट पुट सूट करे के ज़रूरतों नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन से ही हम लोग रट्टा मारते हैं। रट्टा क्या, प्रूव करते हैं, रटते नहीं हैं। डिफ्रेंशिएशन में इतना बार इस्तेमाल करते हैं कि कहो कि एक तरह से याद हो गया, लेकिन पहले तो हम लोग साबित ही करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन का ही फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये वाला, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इन्वर्स एक्स। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव लाइक था, उसके पीछे बनाकर टाइम नहीं बर्बाद करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, टाइम वहीं लगाइए जहाँ कुछ फ़ायदा हो। डी एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ यहाँ बोलेंगे थोड़ा सा सोचो, ये सोचने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, कुछ अपना दिमाग लगाओ, फिर तो हम लिखवे करेंगे। हम बोल रहे हैं कि इस तरह से रहें, अब कहाँ है यार, बोर्ड पे तो लिख लो नहीं, हम यहाँ लिखे थे, मिटा तो दिए, हमको लिख देना चाहिए था।
क्योंकि हर एक का स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है। देखिए हम हिंट के लिए बता देते हैं, अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा करके हम ए साइन थीटा ही मानते हैं, ज़्यादा करके। ऐसा कोई नियम नहीं है, आप चाहें तो ए कोस थीटा भी मान सकते हैं। दूसरा नंबर है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया तो एक्स बराबर ज़्यादा करके ए सेक थीटा। अब ऐसा कोई नियम नहीं, आप चाहे तो एक्स की जगह पर ए कोस थीटा मानो। अगर प्लस में हो गया तो एक्स बराबर ए टेन थीटा। देखो ज़्यादा करके ए टेन थीटा मानते, ज़रूरत पड़ने पर ए कोस थीटा भी। अगर ऐसा हो गया कि एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए कुछ ऐसा रह गया तो दोनों ही स्थिति में एक्स बराबर ए कॉस थीटा मानना है, या कभी कभार ए कॉस टू थीटा मान लेते हैं। अब ऐसा कोई पत्थर के लकीर नहीं है कि हम बोल दिए हैं तो हर जगह यही अप्लाई होगा, लेकिन 99% यही यूज होता है। तो लिख दिए हैं, बार बार कितना हम लिखते रहेंगे। अब यहाँ सोचो कि ये किसके जैसा लग रहा है, तो फर्स्टे तो है सर, पहले वाला इसी के जैसा तो है। तो अगर फर्स्टे जैसन है तो मान लो क्या मानना है, एक्स के जगह पे कितना मानना है, ए साइन थीटा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करो, एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स लिख दो। इंटू डी एक्स क्यों लिखता है, इधर जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ए रहने दीजिए, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, फिर बाद में थीटों के अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी थीटा। अब बटा में जो डी एक्स था उसको तो इधर भेज दिए, लिखो डी एक्स के जगह पे ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मैंने यही ना होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा में ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ज़रा ध्यान दो, इन दोनों में से यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर निकालने पे सिर्फ ए बचेगा। रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, चलो लिखिए देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए से ए कैंसिल, एक लाइन और कि कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब तो लिखे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, लेकिन रूट से बाहर सिर्फ कॉस थीटा निकलेगा, ये दोनों कैंसिल, यानी बचा कितना, तो 1 बटा ए स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर है। अगर इसको ऊपर लिख दिया जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा 1 बाई ए स्क्वायर। किसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए कि तो कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन है तो रख दीजिए कॉट थीटा, लेकिन तो माइनस में तो माइनस से लगा दो प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ ध्यान दो, इस जगह पर ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर कितना, एक्स बटा ए, मतलब कि लंब बराबर एक्स हो गया और कर्ण बराबर ए हो गया। आधार कैसे निकालेंगे, तो अब तुम 12th के स्टूडेंट हो, आधार निकालने के लिए हम सिखाएं, चलो सिखा देते हैं। एक फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण माने ए के स्क्वायर और लंब माने एक्स स्क्वायर।
आधार स्क्वायर पता नहीं, तो आधार स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी आधार बराबर रूट में, तो डायरेक्ट लिखो ना cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब आधार तो ये दिखाई दे रहा है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा में लंब, लंब यानी एक्स प्लस सी, इतने लिख दो, काट छाट के जो लिखना है सरिया के, आंसर यही होगा। इससे ज़्यादा खींच तिर के फिर क्या लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर यही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जल्दी ही मिटा देंगे हम इसको। फिर हम मिटा देते हैं फिर गलती से। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन। वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो हम तो यही बोलेंगे कि अलग अलग कर दो, मतलब 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ में अलग कर दीजिए पहला इंटीग्रेशन, और फिर इसके साथ भी अलग कर दो, एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहानी ख़त्म, टेंशन नहीं ख़त्म, झंझटे ख़त्म, इंटू डी एक्स, 2 इंटीग्रेशन हो गया। इसके बारे में आप डायरेक्ट जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स। रहा बात ये वाला, सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक आपको बताएंगे जिससे टाइम बचेगा। स्पेशल टेक्निक बहुत काम करेगा। क्या, तो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो एक काम करो यहाँ माइनस लगा दो, मतलब कि -1 से गुना कर दिए, तो आप ये कहिए कि हम माइनस से फिर भागा भी दे दिए, यानी आप एजे कर दिए। चलो भाई एजा नहीं करते हैं, नीचे 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 उतर जाओ। अब तो कह सकते हैं इसको माइनस किए थे, जो पे माइनस लगा दिए, अब तो कौनो दिक्कत नहीं, अब लगभग मिलने लगा है। ध्यान रहे कि स्पेशल टेक्निक है, लेकिन अभी भी कहाँ टेक्निक पूरा हुआ सर। यहाँ पे तो 1 है, तो ठीक है, एक जोड़ भी देते हैं, घटा भी देते हैं। आप 9, 10th के ने 12th के स्टूडेंट है, तो टेक्निक लगाना ही पड़ेगा थोड़ा सा। और अगर नहीं टेक्निक लगाओगे तो बिना टेक्निक के बनाइए। बिना टेक्निक के मतलब जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ मानो। चलो, ज़्यादा स्पेशल पढ़ाना भी नुकसानदेह होता है, हटाइए, कोई टेक्निक नहीं, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। पहला पार्ट तो बन गया, हटाओ। इसको I1 मान लो, और I1 मान कर अलग से इसको इंटीग्रेट करो, उसको अलग से इंटीग्रेट कीजिए। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो आधा पार्ट तो बन गया, इसके लिए अलग से लिख रहे हैं। क्या अलग से लिख रहे हैं? तो जब भी इस तरह से रहे तो क्या मानना है, बोर्ड पर देखिए और बताइए क्या मानना है। जब भी इस तरह का टर्म मिलेगा आपको तो क्या करोगे? कैसन लग रहा है? माइनस में एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर के जैसा लग रहा है, फर्स्ट नंबर में है उसी की तरह मिलजुल रहा है। मान लीजिए x बराबर, मान लीजिए कि x बराबर साइन थीटा,
डिफ्रेंशिएट करे पड़ेगा। कीजिए डिफ्रेंशिएट। लिखना होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, नहीं एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ होगा। डी एक्स कहाँ से आया, क्योंकि साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, इधर फिर डी थीटा बटा जो डी एक्स था वो उधर गया। रखना शुरू कर दिए, जैसे I1 बने एक्स स्क्वायर के जगह पे पहले क्या बैठा है, एक्स स्क्वायर के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स के जगह पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। डी एक्स मैंने यही बैठा दिए। देखो I1 बराबर ऊपर वाला जैसे साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही रहेगा, कुछ मत करो। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला हुआ होगा कॉस स्क्वायर, लेकिन रूट से बाहर सिर्फ कॉस्ट और कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ से ही कैंसिल। तो I1 बराबर क्या बचा, साइन स्क्वायर। हम यहाँ पे एगो फॉर्मूला लिखे थे इस जगह पे, कभी लिखे थे, आज ही लिखे थे, दो गो, एगो कॉस स्क्वायर थीटा और एगो साइन स्क्वायर, तो मिल तो गया साइन स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटा में 2 इंटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो I1 बराबर 1/2 चाहो तो बाहर कर दो, और 1 के इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा के इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बटा में 2 प्लस सी। अभी पूरा नहीं हुआ, I1 बराबर 1/2 थीटा माने क्या, तो हम क्या माने थे थीटा माने वो सोचेंगे यहाँ से। अच्छा एक लाइन चलो लिखिए देते, थीटा माने साइन इनवर्स एक्स, और इसको तोड़ दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन थीटा माने कहाँ गया, साइन थीटा माने एक्स लिखो, और कॉस थीटा माने तो इस जगह से सोचना है कि अगर साइन थीटा माने एक्स है तो कॉस थीटा माने हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन यहाँ निकला, अब पहले पार्ट का इंटीग्रेशन यहाँ पे था। यानी अगर आंसर लिखे तो दोनों को एक साथ कंबाइन करना होगा। आप कंबाइन करने से पहले एक बार ज़रा देख लीजिए, क्योंकि ऊपर हम क्वेश्चन मिटाएंगे और वहाँ पे कंबाइन करके लिखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या आया, इसी जगह पे आंसर लिखेंगे हम। इसलिए कहे थे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आधा पार्ट जो है उसका इंटीग्रेशन क्या आया था, आधे पार्ट, तो आधा पार्ट तो बनले था सर साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसका इंटीग्रेशन अभी आया, हाफ गुने कर दो ने हाफ साइन इनवर्स एक्स, हाफ गुना कर दीजिए, माइनस में हाफ एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। यहाँ देखो ये दोनों को साइन इनवर्स एक्स है और हाफ साइन इनवर्स एक्स है, दोनों को एक साथ रखेंगे तो 3/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस में 1/2 एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना ही आंसर होगा। भले ही आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो उतना चलेगा, उतना आंसर के पीछे लगल रहोगे तो फिर उसी में घूमते रह जाओगे। ऐसे मेरे हिसाब से जितना आंसर आना चाहिए आगे, हो सकता है 2 और 2 के एलसीएम ले ले और पूरे बटा में 2 लिखे, कोई जैसे देखो आंसर के क्या भरोसा, हो सकता है पूरे 2 लिख दे, यहाँ डायरेक्ट लिख दे 3 साइन इनवर्स एक्स और माइनस में लिख दे एक्स। तो इस वजह से आप क्या करोगे कि गलत है, सिर्फ एक लाइन के लिए जान ले लोगे मेरा
ऊपर भी सही है नीचे भी सही है, मानते हैं कि आंसर सही है, लेकिन 10th तक 9th तक 11th में भी चलो चलता है। अब कैलकुलस पढ़ रहे हो, आंसर 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 कितना आंसर करते रहोगे। एक और क्वेश्चन 5वां नंबर। पाँचवा क्वेश्चन नंबर 5। 2x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। देखो पहले तो इसको ऐसे लिखो कि 2x सही है, dx सही है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर लिखो। अब एक्स स्क्वायर को पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी मतलब क्या माने, वहाँ से देखिए कि मानेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। सपोज दैट साइन थीटा मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। पुट करो 2x है इंटू डी एक्स है, उसके जगह पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के जगह पे कितना लिखना है, साइन थीटा, लेकिन उस पर भी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक लाइन और सही, ऊपर भी कॉस थीटा और नीचे भी ध्यान से देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा लिखते, रूट से बाहर होके कैंसिल, तो बच गया 1। और सोचो कि अगर 1 है, जैसे नहीं कुछ तो 1 इंटू डी थीटा, 1 के इंटीग्रेशन डायरेक्ट थीटा प्लस सी। अब थीटा मतलब क्या लिखें, देखिए थीटा मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ ज़रा देखो समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर साइन थीटा, तो थीटा मतलब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। 5 तक सॉल्व, छठा बता सकते हैं लेकिन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं। जब मैं जो फर्स्ट बार भी इंटीग्रेशन बनाए तो थोड़ा बहुत तो हल्का फल्का जो कहा जाता है दिमाग के ऊपर से, नहीं दिमाग के ऊपर से नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत तो डाउट होगा ही नहीं कहीं कि एक के बार में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत डाउट रहता है, जब इसी वीडियो को तुम दोबारा देखोगे या खुद से क्वेश्चन बनाओगे तो जो थोड़ा बहुत आपके मन में डाउट होगा भी वो क्लियर हो जाएगा। इससे कोशिश करते हैं कि एक ही बार में पूरा डाउट हम क्लियर कर दें। जितना फार्मूला इस्तेमाल होता है, जो भी रूल रेगुलेशन है, हम सब लिख देते हैं। फिर भी अगर हल्का फल्का डाउट रहता है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, जब पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है तो देखो, एक बार किताब से बनाने का प्रयास करो। डायरेक्ट अगर किताब से बनाओगे तो हो सकता है नहीं बनेगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद अगर बनाओगे तो पक्का है कि बन जाएगा। तो आज यही तक, फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो पहले ही बोले तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी टाइम पर कल। आज के लिए धन्यवाद।